राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बारे में उनकी क्या सोच है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं फटाफट से उनका नाम सोच लीजिए। उनके बारे में देखिए, एनर्जी तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो फटाफट से उनका नाम सोच लीजिए। क्या उनके बारे में आप सोचते हैं, क्या रिलेशनशिप है आपका उनसे, किस रिश्ते से आप उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, सारी चीज़ें मन में सोच लीजिए। ये कार्ड खुद से आया है, इनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब तक आपने नाम सोच लिया होगा, अब हम देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं। ये जनरल रीडिंग है, बिल्कुल जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसलिए मेल फीमेल ट्रांस आप किसी भी जेंडर के हैं, आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं आपके जिनको भी आप लाइक करते हैं, जिनके बारे में भी आप सुनना चाहते हैं, उनकी एक्चुअली क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेकर। मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ ऐसा कि आज शायद आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने मन में नाम सोच सकते हैं जिनके बारे में भी सोच रहे हैं। मैं कार्ड पिक कर रही हूँ, आपके लिए ही कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग नाम जो है वो सोच सकते हैं, ठीक है। ये कार्ड हमने पिक किए हैं और जो कार्ड दो खुद से आए थे उनको भी हम रख लेते हैं। वो ईश्वर का कोई संदेश समझकर हम बाद में देखेंगे क्या है, ठीक है। ओके, सो ये तो जनरल रीडिंग का मैंने पूरा कार्ड्स पिक कर लिए है। बट मैं ये बता दूं आपको, आई एम नॉट क्लेमिंग हियर कि वो आपसे 100% रेजोनेट होगी। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपको अपनी एनर्जी पूरी देनी है, पॉजिटिवली चीज़ों को सुनना है, वीडियो को अंत तक देखना है। और अगर रैंडम आप इस वीडियो को आज देखना है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं, किसी के लिए कम हो सकते हैं, किसी के लिए ये चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बट मैंने मार्केट रेट के हिसाब से काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं पेड रीडिंग के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं लोग क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ पर आते हैं, लोग जो सोच रहे हैं, देखिए उनकी फीलिंग जो है आपको लेकर काफ़ी एविडेंट होती जा रही हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। काफ़ी चीज़ें वो आपसे शेयर करने लगे, कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप में ठहराव आने लगा है। ऐसा लगने लगा है कि उन लोगों को, मतलब जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, कि जो कहीं ना कहीं जैसे पहले दिक्कत रही होगी थोड़ी बहुत। जैसे कि अगर हम गॉड का वो मैसेज देखते हैं अपने आप के, अब दिन आए हैं आपके अच्छे सेलिब्रेट करने के। जो ऐसा था कि जहाँ कुछ नहीं था वहाँ ऐसा हो गया है कि बहुत कुछ है। लाइफ में एक स्ट्रगल से अचानक से आप आने वाले, एकदम से जंप करने वाले हो। आप स्ट्रगल से अचानक से जंप करने वाले हो सेलिब्रेशन पे। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ बहुत कुछ होने वाला है। और पतझड़ के बाद ऐसा नहीं होता कि जीवन ख़त्म हो जाता है, पेड़ वापस जिंदा होता है, वापस पत्ते आते हैं। तो वही आपके बारे में जो फीलिंग्स है उस पर्सन की, वो ये हैं कि कहीं ना कहीं आपको बहुत भोला समझ रहे हैं, इनोसेंट समझ रहे हैं। अगर आपके साथ रिलेशनशिप की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था कि काफ़ी चीज़ों में उनको तसल्ली रखनी पड़ती है। और ये चीज़ अभी भी वो देख रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है, आप भोले इनोसेंट हैं, इस वजह से वो आपके साथ हैं, प्यार करते हैं आपको। बट कई चीज़ों में ऐसा उनको फील होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ या तो आप कर रहे हैं या आपके साथ उनको करना पड़ रहा है। काफ़ी चीज़ें जो हैं आप उन चीज़ों में खुद को बांध कर रख लेते हैं, ये चीज़ भी दिख रही है। लोगों को ऐसा लगता है, देखिए हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, बट अगर मैं प्रॉब्लम को छोड़कर पॉजिटिव बातों को उठाऊँ, इनोसेंट है आप, सारी चीज़ें, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ना, उस पर्सन को ऐसी फीलिंग्स हैं आपके लिए, उनको ऐसा फील होता है आपके प्रति। अगर मैं बताऊं तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले हो। मतलब आपने बहुत कुछ झेला है और बहुत कुछ क्षमता है आप में झेलने की, वो भी इसलिए क्योंकि आप में सामर्थ्य है। हर कोई नहीं झेल सकता है क्योंकि हर किसी में सामर्थ्य नहीं होता है। यू हैव दैट, सो यू आर नाउ एडजस्टिंग। आप जो भी सिचुएशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं, यू गो विद द फ्लो। और कहीं ना कहीं आपके अंदर ना सेल्फ कंट्रोल बहुत है, ये लोगों में नहीं होता। मतलब इंद्रियों पे आपका इतना कंट्रोल है। इस चीज़ को मैं लॉयल्टी के साथ भी आंकूंगी कि जो भी पर्सन है ना, उसको ये पता है कि चाहे आप कितने भी साल उनसे नहीं मिले हैं,
बट आपकी जो दोस्ती है, जो आपका रिश्ता है, उसमें खटास नहीं आएगी, क्योंकि आप वो जो बॉन्ड उनके साथ शेयर कर रहे थे वो आप किसी और के साथ नहीं शेयर करेंगे। दूसरी चीज़, आप अगर मैं एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप फिज़िकली किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकती। यू हैव दैट कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। पेशेंस है बहुत ज़्यादा। समय आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं कि आपका समय आएगा, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा बिलीव करते हैं तो लोग, ऐसी चीज़ है कि इस चीज़ की रेस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि आपके साथ ऐसा होता है। आप उस चीज़ में बिलीव करते हैं। देखो, हर पेड़ का एक समय आता है जब उसके पत्ते गिर जाते हैं। पतझड़ हर पेड़ को फेस करना पड़ता है। जो भी लिविंग बीइंग है, उनको एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उनका ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। बट उस सब के बाद भी आप खुशी खुशी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप एडजस्ट करते हैं और आप एक बॉन्ड शेयर करते हैं। तो इस चीज़ की बहुत ही पॉजिटिवली लोग बातें कर रहे हैं उनके बारे में। उनके मन में आपके प्रति ये सोचे कि आपके पास अगर एक रोटी भी होगी ना, आप उस चीज़ को भी बांट के खाने वाले इंसान हो। आप सबका दुख भी बांटते हो, सुख भी बांटते हो, और आप किसी को भी मतलब दुख में अकेले नहीं पड़े रहने देते। अगर आपको लगता है कि सामने वाले को नीड है और उस समय पे अगर आप अवेलेबल हो सकते हो, देन यू डू दैट। आप इस चीज़ को मेक श्योर करते हो कि कहीं ऐसा ना हो आपकी वजह से कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उनको फेस करना पड़े, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की, तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करते हो कि ऐसा ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियरली मुझे दिख रही है, देखो कि आप केयरिंग तो हो, आप बहुत ज़्यादा, आपके बारे में ये सोचा जा रहा है कि आप बहुत केयरिंग हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी चीज़ें देखकर सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि आप, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो, बहुत तसल्ली वाले हो, तो इसलिए आप झेलते चले जाते हो। तो कहीं ना कहीं आप आप अपने पेशेंस की वजह से, अपने सेल्फ कंट्रोल की वजह से ना, आप बहुत इज्जत भी पाते हो। मतलब सामाजिक रूप से ना लोग ये चीज़ बोलते हैं कि भाई ये इंसान इतना भोला है, इस इंसान ने सब पे भरोसा किया, सब कुछ इतना बुरा होने के बाद भी इंसान एडजस्टमेंट में कहीं कमी नहीं रखता। मतलब आप अपने पार्ट से 100% करते हो, आप अपनी तरफ से किसी भी रिश्ते का 100% देते हैं, 100% आप देते हैं, और इसीलिए ईश्वर की कृपा है कि वो रिज़ल्ट निकल कर आ रहा है। लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, लोग उस चीज़ की वैल्यू कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाँ ऐसा है, आपकी वजह से काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करते हो वो चीज़ें हो रही हैं। और कहते हैं ना कि अगर थोड़ा सा मन में मन मुटाव भी हो, थोड़ा ऐसा भी हो ना कि इंसान को एडजस्ट करना पड़ रहा है, बट इंसान अगर तसल्ली वाला हो ना, अगर इंसान तसल्ली वाला हो, कंट्रोल वाला हो, तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेता है और खुशी खुशी किसी भी चीज़ में आप खुशी खुशी आगे बढ़ते हो। भले ही आपको पता होता है आगे खाइए आपको गिरना पड़ेगा, बट आप सारी चीज़ों को सोच के तसल्ली से हैंडल कर रहे हो। फिर उस चीज़ में आपको एडजस्ट भी करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, फेस भी करना पड़ता है, फेलियर भी होता है, बट एट द एंड यू शेयर योर विक्ट्री। आप, ऐसा नहीं है कि आप अपनी जीत को जो है शेयर नहीं करते, यू शेयर योर विक्ट्री। आप एक, अगर फीमेल हैं तो आप एज अ क्वीन आप वर्क करती हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है। और अगर आप मेल हैं तो भी लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे एक मेल होने के बाद भी एक जो मदरली टच है ना आपके अंदर, जो एक एक किंग वाला एटीट्यूड, बट मदर वाली जो फीलिंग देते हो ना आप, एक केयरिंग। अगर आप मेल हैं और आपके पार्टनर जो ना आपके पास, अगर उनको अपने पेरेंट्स की याद नहीं आएगी, इतना आपका टच जो है, इतना जो आपका फील है, इतना कंफर्ट आप प्रोवाइड करते हैं, उस चीज़ की लोग बहुत अप्रिशिएशन कर रहे हैं। आपके पास आकर लोग सरेंडर कर देते हैं, और कैसी भी सिचुएशन हो ना, आप सबके साथ इक्वली बिहेव करते हो। बहुत अच्छा आपका बिहेवियर रहता है, इस चीज़ का लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके एटीट्यूड को, ये वेइंग बिहेवियर को, तो लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। ईश्वर का मैंने आपको मैसेज पहले ही दे दिया है। ईश्वर ने आपको बताया है कि पहले समय बहुत ख़राब था, स्ट्रगल भरा था, अब समय आया है, अब दिन पलटे हैं, तो अब अच्छा समय आया है, फेवरेबल समय आया है। अब ये है कि समय है कि आप जो है सुख को
सुख का आनंद लें और लोग आपके बारे में भी बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। देखिए इतने सारी चीज़ में अगर एक आध बात कोई नेगेटिव है भी तो उसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ इतनी है, आपके पार्टनर हैं अगर ये इतना सब कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर ये हैं, भले ही वो अगर आपसे अभी कांटेक्ट में नहीं है, भले ही ऐसा है कि वो आपसे टच में नहीं है, हो सकता है कि वो आपसे बात करने की हिम्मत ना कर पाएँ, ये भी हो सकता है, बट उनके मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है, ये दिख रहा है, आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचते हैं। बट अगर वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका एक रीज़न हम ये मान सकते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ वो मिसमैच हो जाते हैं, फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। आप एडजस्टिंग हो बट वो थोड़ी है, तो वो नैरेटिव एक सेट हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ, ये उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या जिनका रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, तो वो इसी वजह से हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बारे में एनीवे सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग पॉजिटिव। बट होता है ना कई बार, टू ब्यूटीफुल सोल्स कांट स्टे टुगेदर समटाइम्स, ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो दोनों ब्यूटीफुल हैं इन देयर ओन वे। वो पर्सन भी बहुत प्यारे है, आप भी बहुत प्यारे हैं, बट एक साथ आकर मिसमैच हो रहा है ना। वो मैचिंग होना, वो एडजस्टमेंट होना, ऐसे ग्रिप बनना बहुत ज़रूरी है। वो ग्रिप नहीं बन पा रही, अगर वो ब्यूटीफुल है इन दैट वे एंड यू आर ब्यूटीफुल इन दैट, आप ऐसे सोच रहे हो बट वो ग्रिप ही नहीं बनेगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सो अगर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और वो थॉट्स जानना चाह रहे थे अपने पार्टनर के या जिस भी पर्सन के बारे में, तो वो डिसअपॉइंट ना हो, आपके बारे में थॉट्स तो पॉजिटिव हैं, ये सोचकर आप खुश हो सकते हैं। मिलना सब कुछ डेस्टिनी, ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर से मांगे आप, अगर आप पार्टनर के बारे में सोचना चाहते हैं तो भोले बाबा के साथ माँ पार्वती का भजन करें। तो अगर आप एज अ कपल उनको पूजेंगे तो एज अ कपल आप सक्सेसफुल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। दिस इज़ माई टिप। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, and make sure to like this video, comment on this video, and if you have not subscribed my channel, please subscribe this channel. Thank you.